हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? देखिए, आज एक नया लेसन लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग वैरायटी का है, जिसका नाम दर्द पिंडों की घूर्णन गति है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में कुछ वीडियो नहीं आ रही थी, मैं बिजी हो गया था स्टूडेंट्स। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी, बहुत ध्यान से रखना ना, सब्सक्राइब करके रखना स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, दर्द पिंडों को तो सबसे पहले स्टूडेंट्स चीजें, दर्द पिंड किसे कहते हैं? दर्द यानी कि जो दबने से ना दबे, है ना। देखिए, जैसे डस्टर का ये वाला भाग है, जो स्पंज लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, तो इसके स्पंज, तो इसे हम दबा सकते हैं, ये कठोर नहीं है, ठीक है ना। ये दर्द नहीं है। दर्द लगाने से यानी कि इस पे बल लगाने से इसकी आकृति बिगड़ सकती है, बिगड़ जाती है। ये है कठोर दर्द, ये लकड़ी है ना, ये दर्द है। तो हम उन्हीं दर्द पिंडों की घूर्णन गति पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखिए दर्द पिंडों की ओर भी देखिए। अब घूर्णन गति, अब ये कौन सी गति है स्टूडेंट्स? हमने सरल रेखीय गति भी पढ़ ली, हमने प्रक्षेप गति भी पढ़ ली, हमने वृत्तीय गति भी पढ़ ली। अब ये घूर्णन गति क्या है? घूर्णन देखो, ये वाली, यानी कि वस्तु अपना स्थान नहीं बदलती, अपने स्थान पर रहकर घूमती रहती है, इसे कहते हैं घूर्णन गति। अपना स्थान नहीं बदलती, वो अपने स्थान पर रह के घूमती रहते, ऐसे, ये है घूर्णन गति। ठीक है, अब देखिए इसमें बल आघूर्ण की परिभाषा, ये पहला ही मैंने क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण की परिभाषा मात्रक तथा विमा लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए समझिए, ये कोई, देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई भी क्या है, एक दर्द पिंड है। ठीक है, आप इस पर बल लगा रहे हैं, यहाँ पर आप इस पर बल लगा रहे हैं, देखिए इस पर ऐसे बल लगा रहे हैं, ये लीजिए, थोड़ा सा वैसे बना लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, कैसे लगा लीजिए बल, आप इस पे बल आपने ऐसे लगाया, ये लीजिए, ठीक है। तो इस या ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इस तरह से बल लगाया, ठीक है। तो देखिए इसकी क्रिया रेखा ये है, ये इसकी अक्ष है, जिसके चारों तरफ घूमेगा, है ना, घूमेगा। देखो ऐसे स्टूडेंट्स, ये है, यहाँ जहाँ से मैंने पकड़ लिया इसे, और यहाँ बल लगा, तो देखो घूम रही है ना ये ऐसे, तो ये अब इस पर बल आघूर्ण लग रहा है। तो ये आपने बल कितना लगा रहा है इस पर? बल F ऐसे लगा रहे हैं, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, यानी ये अक्ष है। मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है? घूर्णन अक्ष, ये सीधी है ना, ये से पास हो रही है, ये घूर्णन अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी ये यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इस पे आप लंब डाल दीजिए, ये इसकी आर है, ठीक है, ये है 90 अंश। ठीक, तो ये इसकी लंबवत दूरी लेनी, यहाँ से ही दूरी स्टूडेंट्स, यहाँ से, ये कोई नहीं है, ये यहाँ है वस्तु जहाँ से घूर्णन अक्ष है, ठीक, ये इसकी लंबवत दूरी। तो क्या है देखो, बल आघूर्ण, पहले मैंने बताया था स्टूडेंट, जब भी किसी भौतिक राशि की आप परिभाषा लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, विमा लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चल रही है वीडियो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो देखने चला गया था अपनी, तो देखिए, तो इसका सूत्र देखिए, बल आघूर्ण, फिर उसी से हम देखते, देखो बल आघूर्ण का क्या सूत्र है स्टूडेंट, देख लीजिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या है स्टूडेंट्स? ये जो बल है, बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे ये किवाड़ है, देखो स्टूडेंट्स, है ना, ये किवाड़, जब मैं इसे घुमाता हूं, तो जो इसके कब्जे है वो है घूर्णन, उस अक्ष, उसके चारों तरफ भी तो घूमता है किवाड़। ठीक है स्टूडेंट, तो ये, तो अब देखिए, तो अब इससे डेफिनेशन हम देंगे इसकी, तो बताइए, ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण की क्या परिभाषा हुई? देखो फिर, किसी वस्तु पर लगाए गए बल का बल आघूर्ण, बल का बल आघूर्ण, बल तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो बल का बल आघूर्ण क्या होता है, इसका सूत्र ये है। तो लिखेंगे, पहले इसकी हम डेफिनेट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स। तो लिखिए, इसे हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक। तो अब इसको कीजिए, बल आघूर्ण की परिभाषा, मात्रा तथा विमा लिखिए, ठीक है। तो अब समझिए, देखिए, तो बल आघूर्ण क्या होगा, समझो है ना, किसी बल का बल आघूर्ण, बल का बल आघूर्ण होता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बल का होता है बल आघूर्ण। तो लिखो, किसी बल का, जैसे बल द्वारा किया गया कार्य होता है ना, ऐसे किसी बल का बल आघूर्ण ये लिखिए। अब लिखो, बल तथा घूर्णन अक्ष से घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बल तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे डेफिनेशन दी हमने, अर्थात ये लिख लो, देखो है ना, तो यहां लिखो, यदि, देखो, यदि किसी दृढ़ पिंड पर बल F तथा घूर्णन अक्ष, बल F, यदि किसी दृढ़ पिंड पर बल F लगाया जाता है, लगाया जाता है तथा उसकी क्रिया रेखा है ना, उसकी ये क्रिया रेखा है, ठीक है ना, उसकी क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R हो, चित्र है ना, लंबवत दूरी R हो, तब बल आघूर्ण, ठीक हो गया, बल आघूर्ण को ये हो गया। और बल आघूर्ण का किस रिप्रेजेंट, टो से, ये टो होता है, इसे सी जैसा लगता है फ्रेंड्स। बल कितना है, F गुना R, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगी, परिभाषा होगी ना कोई फ्रेंड्स। अब मात्रक, इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक बल का क्या होगा, न्यूटन, कितना आसान है स्टूडेंट्स। और दूरी का मात्रक मीटर, R, अक्ष से लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, अब विमा वो देख लीजिए, विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, आपको पता है बल की विमा क्या है, M/L/T-2, ठीक, मीटर की क्या होगी, L होगी, तो क्या होगा, M/L²T-2, M/L²T-2 होगी, ठीक है। देखो, सारी क्वेश्चन की सारी डिमांड पूरी हो गई। परिभाषा दी थी, परिभाषा दे दी, मात्रक है, मात्रक आ गया न्यूटन मीटर, और विमा है, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल जस्ट ये चित्र भी बनाएंगे, घूर्णन अक्ष सब कुछ लिखेंगे, बिल्कुल ये लिखेंगे, ओके स्टूडेंट, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो आप समझिए, तो घूर्णन क्या होता है, देखिए, अगर मैं इस पे बल लगाता हूं तो ये है स्टूडेंट्स बल, अगर मैं इसे ऐसे देखो, अब भी बल लगाता हूं तो ये घूमने लगे, अब ये बल आघूर्ण, अब ये बल क्या हो गया, बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण
कैसा बल होता है? वह बल जिसके प्रभाव से वस्तु घूमने लगे, तब इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है? बल आघूर्ण लग रहा है। अब इस पे बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, इसमें देखो मैं बल लगा रहा हूं, चल रही है ये, अब इस पे कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा, अब इस पे केवल बल लग रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसे यहां से पकड़ूं और अब बल लगाऊं तो अब ये घूमेगी, अब बल आघूर्ण लग रहा है। समझिए स्टूडेंट्स, बल और बल आघूर्ण में क्या अंतर है? बल से किसी वस्तु में गति होती है और बल आघूर्ण से किसी वस्तु में घूर्णन गति पैदा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके उपयोग देखते हैं घूर्णन गति के। हाँ, इसका वेक्टर रूप और देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर रूप। तो देखिए मैं देख लेता हूं, आ जाएगा? नहीं आएगा, यहां देख लेता हूं स्टूडेंट, यहां देखता हूं वेक्टर रूप। आप इसके नीचे लिखना है स्टूडेंट्स, वेक्टर रूप यानी कि टो बराबर आर क्रॉस एफ आएगा स्टूडेंट्स, आर क्रॉस एफ, बहुत ध्यान से, आर क्रॉस एफ, ठीक है। वेक्टर रूप टो बराबर आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान रखना, टो बराबर आर क्रॉस एफ। ओके स्टूडेंट, अब इसके उपयोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण के दो उदाहरण लिखिए। उदाहरण इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्टूडेंट्स पता भी होना चाहिए कि जो फिजिकल राशि हम पढ़ रहे हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। हम पढ़े भी कोई चीज़ और उसका उपयोग ना पता हो या उसका उपयोग हम ना कर सके तो उस पढ़ाई से क्या फायदा, ठीक है। देखो आप, किवाड़ होता है, ये स्टूडेंट्स आपको किवाड़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। किवाड़ होता है, देखो स्टूडेंट्स मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा क्या है? किवाड़ है। ये देखिए यहाँ कब्जे है ना, यही तो कब्जे होते हैं, ये कब्जे होते हैं, ठीक है। तो हत्ता यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता जिसे हम खींचते हैं, ये बिल्कुल किनारे पे क्यों लगाया जाता है, यानी ये कब्जों से दूर क्यों लगाया जाता है ना। तो ये है, तो देखिए नंबर 1 बड़ा उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण कैसा? एक, पहला, दो उदाहरण दे रहे हैं ना, पहला उदाहरण तो यही है, किवाड़ को, है ना। देखो ये लिखेंगे, किवाड़ को खोलने तथा बंद करने के लिए किवाड़ को खोलने तथा बंद करने के लिए जो ये हत्ता है ना, जिसे हत्ता के लिए हत्ता कब्जों से, ये कब्जे होते हैं ना, कब्जों से दूर इसलिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है जिससे कि, ध्यान सुनना स्टूडेंट, जिससे कि कम बल से ही अधिक बल आघूर्ण प्राप्त हो सके, है ना। भाई देखो, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? बल आघूर्ण, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट, बल इंटू दूरी, ठीक है। आप इस किवाड़ को, जो मेरे सामने या आपका जो घेर में होते बहुत बड़े बड़े किवाड़ या राजमहल में होते थे बड़े बड़े, उन्हें करने के लिए 100 न्यूटन बल चाहिए। क्या चाहिए? 100 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण चाहिए, ठीक है, 100 न्यूटन मीटर का। अब हम उसकी जो किवाड़ बनाते हैं उसे बनाते हमने किवाड़, ठीक है। अब जो ये हत्ता लगाया स्टूडेंट, देखना बहुत ही स्टूडेंट, ये हत्ता हमने कितनी दूरी पर लगा दिया? 2 मीटर की दूरी पर लगा दिया, बड़े बड़े होते थे, ठीक है ना किवाड़, 2 मीटर पे। तो बल कितने दूरी पर लगाना पड़ेगा स्टूडेंट? 50। कितना बल लगाना पड़ेगा? 50। बहुत ध्यान समझना। अब यदि ये दूरी में बढ़ा दूं, जैसे ये बढ़ा दी बाहर, है ना, कितनी कर दो? 4, तो अब कितना बढ़? 25 ही लगाना पड़ेगा। तो बल, तो हम कभी कोई भी अपना एपरेटस ऐसे तो बनाना रहेगा जिससे कि उसे खोलने और बंद करने के लिए कम बल ही हमें लगाना पड़े। तो यही बल आघूर्ण का उपयोग है। तो इसलिए ये देखिए, तो है जिससे कि कम बल से ही आवश्यक, देखो मेरी लैंग्वेज देखना स्टूडेंट, आवश्यक बल आघूर्ण प्राप्त हो जाए, बल आघूर्ण
क्योंकि बल, जब कीवर्ड को खोलोगे तो क्या चाहिए, बलागुण, आवश्यक बलागुण प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखो उदाहरण नंबर 2 देखो, आपने कुम्हार का चाक देखा होगा, या चलो आशा आटा पीसने की चक्की देखी होगी, है ना, ये आटा पीसने की चक्की होती है ना, ये तो पार्ट होते हैं ऐसे, यहाँ पर हम दाल, तो जो हत्ता है वो यहाँ क्यों लगाया जाता है, यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता, यानी कि परिधि पर लगाया, दूर लगाया जाता, तो इस वजह से, जिससे कि कम बल से ही घूम जाए, है ना। अगर आप यहाँ लगाओगे तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो इससे देखिए, तो देखिए आटा पीसने, आटा पीसने की हाथ की चक्की, है ना, आटा पीसने की हाथ की, आटा पीसने की हाथ की चक्की में हत्ता, है ना, वही हत्ता परिधि के पास ले, है ना, ये है ना, ये देखो ये परिधि है ना, परिधि के पास लगाया जाता है, तब चाक, सॉरी चक्की के जो, चक्की का ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, चक्की का पार्ट, हत्ता पार्ट की परिधि के पास लगाया जाता है, परिधि के पास लगाया जाता है, अर्थात, ठीक है ना, जो अर्थात केंद्र से अधिक दूरी पर लगाया जाता है, अर्थात केंद्र से अधिक दूरी पर लगाया जाता है, अधिक दूरी पर लगाया जाता है, ठीक, बस वही, जिससे कम बल से ही, कम बल से ही, जिससे कम बल से ही चक्की को घुमाने के लिए आवश्यक बलागुण प्राप्त हो, चक्की को, तो चक्की के पार्ट लिख लो, चक्की के पार्ट को घुमाने के लिए, घुमाने के लिए आवश्यक, आवश्यक बल आघूर्ण प्राप्त हो, बल आघूर्ण प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है दो तरह, जितने भी ऐसे एग्जांपल आते से खींचते हैं तो वो किसे, बल आघूर्ण से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट फिजिकल राशि जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है, बहुत इस चैप्टर की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। जड़त्व आघूर्ण देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, पहले ये लीजिए, ये घूर्णन अक्ष है, क्या स्टूडेंट्स, ये घूर्णन अक्ष, ये क्या है, घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष है, ठीक है स्टूडेंट्स। कण की बात कर रहा हूं, एक कण, ये लीजिए, ये कोई कण है, ठीक है ना, कण, इस कण की दूरी ये r है, घूर्णन अक्ष है, और इस कण का m, इस कण का द्रव्यमान कितना है m, तो इस कण का जो देखिए जड़त्व आघूर्ण होगा, कण का जड़त्व आघूर्ण, ध्यान समझना, कण का जड़त्व आघूर्ण, बहुत ध्यान से, कण का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा स्टूडेंट्स, द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, पूरा लिखता हूं मैं, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये पहले तो इसकी डेफिनेशन है, किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पहले कण का देंगे, कण का देंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो लिखिए, किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः
घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान है ना, तथा कण की दूरी, है ना, देखो कण की दूरी। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, एक बार मुझे जस्ट फॉलो करते चले जाइए। देखिए मेरे मेथड को अपनाइए, देखिए फिजिक्स कितनी आसान लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कण की दूरी के वर्ग के, ये वर्ग है, गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखना स्टूडेंट बहुत ध्यान से। तो ये है कण का, बहुत ध्यान से कण। अब हमें निकालना वस्तु का, बहुत ध्यान समझना। देखिए ये लीजिए, ये तो ये हो गया कण का, हो गया ये कण है। अगर कोई वस्तु ऐसे हो, देखो ये देखिए स्टूडेंट, ये लीजिए, और ये इसकी घूर्णन अक्ष है, सब बहुत अच्छी तरह से घूर्णन अक्ष। तो इसमें तो ये बहुत सारे कण है, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, देखना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप बताइए इस कण का द्रव्यमान कितना है, m1, ये दूरी कितनी है, r1, ये तो m2, ये कितनी है, r2। ठीक है, ये कितनी है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ स्टूडेंट जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। थोड़ा m1 m2, ये लीजिए, ये लीजिए, किसी भी तरह का, ये इसकी घूर्णन अक्ष, ये क्या स्टूडेंट्स, घूर्णन अक्ष, ये है घूर्णन अक्ष। ठीक, अब देखिए इसमें, अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ये कण है, ये वस्तु दृढ़ पिंड है ना, ये कण है, कितना है ये m1, इस कण की दूरी कितनी है, r1 है, ये लीजिए और ले लो, ये m2 है, ये कितनी है, r2, और यहाँ ले लो एक कण, यहाँ ले लो m3, तो ये r, देखा स्टूडेंट्स ये। तो देखिए, तो किसी कण का है ना, तो देखो अब मैं ये लिखता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है ना, तो देखो अतः, अब देखना, अतः संपूर्ण वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, ये लिखो आई बराबर, जड़त्व आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, किससे, ध्यान लिखो इससे पढ़ के, ये लीजिए, अर्थात स्टूडेंट्स क्या, आई बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से भाई, कण का द्रव्यमान होगा, इसको लगा दे। तो बताओ आई बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, i1 प्लस i2 प्लस i3 सोन। ठीक है, ये पहले कण का जड़त्व आघूर्ण है, दूसरे कण का ये। ठीक है, अतः संपूर्ण वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, बल्कि लिखो अतः संपूर्ण वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक, तो क्या होगा, I बराबर I1 I2 I3। ठीक है, अब इसी वैसे कर लो। देखो अगर मैं ये सूत्र लगाऊं है ना, m1 r1 स्क्वायर, इसे छोड़ो बस, आप कंफ्यूज होंगे, आप mr स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो ये समेशन का चिन्ह है ना, यानी इन सबका टोटल,
एम आर स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये कहाँ का वन, इसका मतलब ये है कि एम आर स्क्वायर, जितने भी इसमें एम आर स्क्वायर पद है उन सबका टोटल। ये है स्टूडेंट इसका, ये वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये कण का जड़त्व आघूर्ण है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ समेशन नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ समेशन लग रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो एम आर स्क्वायर, जितने भी एम आर स्क्वायर है उन सबका टोटल। ठीक, तो अब हम इसे ऐसे डेफिनेशन देंगे। अतः किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, देखना जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफलों के योग के बराबर। ठीक है, गुणनफलों के योग के बराबर होता है। बस ये इसकी परिभाषा, ऐसे देना चाहिए स्टूडेंट, ऐसे नहीं कि छोटी सी छोटी देती उसमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने पहले कण की लिखी, फिर संपूर्ण वस्तु की लिखी, है ना। तो ये अब देखिए परिभाषा होगी मात्रक हम फिर से लिख देते हैं स्टूडेंट, ये देखिए बड़ा मजा आएगा स्टूडेंट्स अगर बिल्कुल। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक देखो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, किलोग्राम, एम का क्या होगा किलोग्राम, तो कितना आसान, ये दूरी है, दूरी का वर्ग यानी दूरी का मीटर स्क्वायर। विमा देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट, विमा देखिए एम की तो एम ही होगी स्टूडेंट्स, और ये दूरी है एल स्क्वायर। वाओ क्या मजे के, देखिए क्या रिप्रेजेंटेशन। आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी कॉपी इतनी कलरफुल और इतनी इफेक्टिव होगी तो कौन नहीं देगा। लेकिन लैंग्वेज मेरी, लिपि मेरी, स्क्रिप्ट मेरी, तभी आप यूनिक स्टूडेंट्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, लाइक कीजिए वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।